ओम शांति 18/7/2022 की प्रातः मुरली है। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्य को। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। प्रश्न में कहा, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? उत्तर में कहा, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े। टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है। गीत चला, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नज़र के सामने बैठे हैं? तुम अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हो। बाबा ने कहा, तुम जानते हो इस बाबा की नज़र के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। कभी कोई साधु संत के पास जाते हैं तो कहते हैं यह तो नज़र से निहाल कर देते हैं। अब नज़र से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं सकते। नज़र के सामने अब तुम बैठे हो। बाप की नज़र में बच्चे, बच्चों की नज़र में बाप है। बच्चे निहाल होते हैं बाप की नज़र से। बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम हो बेहद के बच्चे। तुम नज़र के सामने बैठे हो। बरोबर 2 अक्षर सुन रहे हो। मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बरोबर सेकंड में नज़र से निहाल कर मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। वह है निराकार परम पिता परमात्मा। जानते हैं यह हमारे बच्चे आकर बने हैं, जिनको पक्का निश्चय है। फिर बाबा ने कहा कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नज़र से निहाल भी होना है और स्वर्ग के मालिक भी बनना है। स्वर्ग में है बादशाही, यहाँ सब नर्क के मालिक है, अर्थात नर्क के निवासी है। उसमें भी नंबरवार पद है। भल अभी राजाई नहीं है, परंतु वह भी दिल में समझते हैं ना कि हम जयपुर के मालिक थे। लिखते थे भी है। बाबा ने कहा, लिखते भी है महाराजा आप जयपुर, महाराजा आप पटियाला। कहने में तो आता है ना। वह खुद भी जीते हैं, उनकी वंशावली भी जीती है। अभी वह भी प्रजा में आ गए हैं। तुम जानते हो, बाबा ने कहा, अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप ने समझाया है यही भारत पावन था, अब पतित बन पड़ा है। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा जानती है कि अभी हम एक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवानु आज भी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो
अपने शरीर से भी तोड़ो। अशरीरी बनो। पहले तुम अशरीरी आए थे। आत्माएं सब अशरीरी होती है। फिर बाबा ने कहा, मूल वतन में अशरीरी होने कारण आवाज नहीं होता है, इसीलिए उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, टॉकी मूवी और साइलेंस। आगे मूवी नाटक भी थे, अब टॉकी बन गए हैं। तुम बच्चों को साइलेंस दिखाई जाती है। तुम अपने सर्वधर्म में टिको, घर को याद करो, टॉक छोड़ना है, भून भून भी नहीं करनी है। अंदर में राम राम कहते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे यह भी छोड़ो, तुमको वाणी से परे जाना है। यहाँ रहते टॉकी और मूवी से परे जाना है। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम जाना है। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। फिर बाबा ने कहा, पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती है, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने आना है। देवी देवता धर्म वालों का अपना पार्ट, इस्लामी बौद्धि धर्म वालों का अपना पार्ट। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप के पास यह सारी नॉलेज है। जब तुमको सारी नॉलेज सुनाते हैं, आप समान बनाते हैं। तुम फिर औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे पास है वही तुमको देता हूँ। आत्मा ही ग्रहण करती है। फिर बाबा ने कहा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हैं। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो। अब तुम जानते हो हम कहाँ से आए, अब कहाँ जाना है, यह चक्र कैसे फिरता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे बीज में झाड़ निकलता है, उनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, फिर उनको जर्जरीभूत अवस्था कहा जाता है। अपने पास भी झाड़ था, वह एकदम सारा जर्जरीभूत हो गया तो काटना पड़ा। बने नष्टी का मिसाल, बाबा ने कहा, बने नष्टी का मिसाल यह भी वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया है। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। पहले जो पत्ते निकलते हैं वह बहुत शोभते हैं, क्योंकि सतो प्रधान होते हैं, फिर रजो तमो बन जाते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर धीरे धीरे तुम नीचे आते हो। उतरती कला और चढ़ती कला होती है। चढ़ते फट से हैं। पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा समय तो लगता है। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, मैं ही संगम पर आकर देवी राज स्थापन करता हूँ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना अभी ही स्थापन होता है, जो फिर नई दुनिया अमर लोक में आकर अपना राज्य भाग्य करते हैं। इनको ही संगम युग कहा जाता है।
दूसरा कोई संगम पर नहीं आता है। सिर्फ एक बाप ही आते हैं। यह बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि फिर से कब आता हूँ, यह कोई को पता नहीं पड़ सकता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को ही पता पड़ता है। कल्प कल्प यह पाल्ट चलता है, सारा झाड़ पुराना होता है। फिर संगम युग पर इनका फाउंडेशन लग रहा है। यह है पतित दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया। गाते भी है कि हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ, अब सभी पावन बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सबको इकट्ठा तो नहीं आना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी यह प्रिंसिपाल बैठा है, तो क्यों न यह नॉलेज सबको देनी चाहिए, तो सब जान जाए कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, यह कैसे रिपीट होती है, यह किसको पता नहीं है। गॉड इज वन, और कोई क्रिएटर है नहीं। न ऊपर कोई दुनिया है, न नीचे कोई दुनिया है। यह जो कहते हैं आकाश पाताल, यह सब गफोड़े हैं। बाबा ने कहा, न ऊपर कोई दुनिया है, न नीचे कोई दुनिया है। यह जो कहते हैं आकाश पाताल, यह सब गपोड़े हैं। समझते हैं स्टार्स के ऊपर भी दुनिया है। फिर बाबा ने समझाया, परंतु वहाँ किसी की राजधानी नहीं है। बाबा प्रिंसिपाल बच्चे को भी कहते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको यह हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ, गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी। उन्होंने यह राज्य कैसे प्राप्त किया, शास्त्रों में दिखाया है। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीत लिया। महाभारत की लड़ाई एक ही लगती है, उसके बाद फिर कोई लड़ाई लगी ही नहीं। बाप कहते हैं स्कूलों में बच्चों को यह नॉलेज दो, कोई इन्वेशन निकलती है तो पहले राजा को दिखाते हैं, फिर उन द्वारा बुद्धि को पाते हैं। बाबा ने कहा, फिर उन द्वारा बुद्धि को पाते हैं। यह आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो पढ़े लिखे नहीं है। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत पढ़े लिखे भी थे, परंतु यह इम्तिहान पास नहीं कर सके। यहाँ तो सेकंड की बात है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू होता है, आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। धक्के खाने पड़ते हैं, मनुष्य कहते भी है वो गॉडफादर, तो जरूर उनसे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। मनुष्य जब मरता है पूछा जाता है कहाँ गया, कहते हैं स्वर्ग सिधारा। बाबा ने कहा मनुष्य जब मरता है पूछा जाता है कहाँ गया, कहते हैं स्वर्ग सिधारा। वह समझते हैं
आसमान में स्वर्ग है। कितने बेसमझ बन गए हैं, यह है ही कांटों का जंगल, भारत ही फूलों का बगीचा है, अब तुम फ्लावर बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने, तुम ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं, ब्राह्मणों की निशानी है चोटी। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन? वह है निराकार शिव। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा के बाबा ने कहा, शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। अब शिव बाबा की निशानी क्या रखें? परम पिता परमात्मा तो स्टार है, परंतु न जानने कारण बड़ा लिंग बना देते हैं। बिंदी की पूजा कैसे करें? रुद्र पूजा भी होती है, रुद्र शिव को बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में स्टार है, आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। फिर बाबा ने कहा, जैसे आकाश में तारा टूटता है तो सारा सफेद हो जाता है, वैसे आत्मा भी बिंदी है, आकर इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है, फिर कितना काम करती है। आत्मा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर कोई काम नहीं कर सकता, कहेंगे मर गया। बाबा ने कहा, कहेंगे मर गया। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाल्ट बजाते हैं, फिर उसमें रोने की कोई दरकार ही नहीं है। परंतु जब ड्रामा को जाने तब ऐसे कहें, अब तुमको यह ज्ञान है कि हम यहाँ पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे, यह नॉलेज भी तुमको यहाँ है। फिर तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जाकर बड़ों बड़ों को यह नॉलेज दो। तो भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था, जो अब नहीं है, फिर जरूर होगा। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, इनकी नॉलेज बच्चों में जरूर होनी चाहिए। यह नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। अभी नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल है। फिर बाबा ने कहा, फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्यों न बच्चे भी यह नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। तुम भी बनो, किसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, करना तो बच्चों को है, बाप तो नहीं जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, अपने सर्वधर्म में स्थित रह साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। सेकंड पॉइंट, सुख दाता के बच्चे हैं, इसीलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं
देना है, सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सुंदर वरदान सुनेंगे। सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वरदान का डिटेल सुनते हैं। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियाँ तो है, एक कम हुई तो क्या हर्जा है। एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। इसीलिए एक भी शक्ति कम न हो और समय पर वह शक्ति काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन है, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसीलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।